Hello everyone, welcome to my YouTube channel MJ पाठशाला। और इन द सीरीज ऑफ मैटलैब ग्राफिक्स आज का जो टॉपिक है वो है ग्रिड एंड एक्सेस बॉक्सेस, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को अपने जो ग्राफ्स हैं, अपने जो रिजल्ट्स हैं, उनको प्लॉट करते वक्त हम लोगों को कुछ और इलिस्ट्रेशन चाहिए होता है, मतलब कि वी रिक्वायर टू गिव बेटर इलिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑन द प्लॉट, है ना। तो इन दैट केस द कमांड ग्रिड इज यूज्ड टू शो द ग्रिड लाइंस ऑन द प्लॉट, है ना। जो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जब भी कोई ग्राफ प्लॉट कराते थे तो वो कुछ सिंपली इस तरीके से प्लॉट होता था ना। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में हम लोगों ने प्लॉट कराया था साइन ऑफ एक्स को। फॉर एग्जांपल मान लो साइन एक्स का ग्राफ है ये। तो हमने अभी देखा कि हम लोगों को अगर इसमें और बेटर इलस्ट्रेशन चाहिए तो हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए, है ना। या कई बार ऐसा भी चाहिए होता है कि हम लोगों को यहाँ पे ये भी लिखना होता है कि भाई इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि इस ग्राफ पे एक ग्रिड जनरेट हो जाए। ग्रिड क्या होती है बेसिकली? ग्रिड होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस, राइट। और उन बॉक्सेस पे जहां जहां कट्स आते हैं वहां वहां पे हम लोगों को ग्राफ्स की वैल्यू इजीली हम लोग मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रिड एंड एक्सेस बॉक्सेस हैं या ये जो बेसिक कमांड है, ये इसलिए है कि आप फिगर को मोर सुटेबल बना पाओ, मोर रीडेबल बना पाओ, है ना। तो कई बार क्या होता है हम लोगों को ये लिखना पड़ता है कि भाई ग्राफ का ये पॉइंट जो पीक है ये चीज शो कर रहा है, डेप्थ जो है जो गर्थ है वो ये चीज शो कर रही है, या x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू ये है। तो इन दिस केस हम लोगों को यहाँ पे एक ग्रिड की रिक्वायरमेंट होती है। पहला पॉइंट क्या है, देखो, ग्रिड इज यूज टू गिव बेटर इलिस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन द प्लॉट, राइट। अब कमांड ग्रिड इज यूज्ड टू शो द ग्रिड लाइन ऑन द प्लॉट, है ना। अब देखो ये देखेंगे हम लोग कि ग्रिड कमांड कैसे यूज करते हैं। ग्रिड कमांड हम लोग सिंपल स्मॉल में GRID लिख देते हैं, है ना। जैसे आपने प्लॉट बनाया, सारा प्रोग्राम लिख लिया, सारा कोड लिख लिया, उसके बाद आपने अगर कमांड लगाई ग्रिड ऑन, ठीक है। तो जब आप ग्रिड ऑन कमांड लिखोगे तो उस केस में क्या होगा, इसी ग्राफ पे एक ग्रिड ऑन हो जाएगी, है ना। तो ग्रिड ऑन किस पे होगी, तो जाहिर सी बात है इससे पहले हमारा प्लॉट कमांड लगी हुई होगी, है ना। उसके बाद ग्रिड ऑन लगाओगे तो क्या होगा, उस प्लॉट पे ग्रिड ऑन होगा, ठीक है। तो ग्रिड लाइंस कैन बी एडेड ऑन द प्लॉट बाय यूजिंग ऑन विद अ ग्रिड कमांड, राइट। अब अगर मान लो हमें ये ग्रिड आ गई है, हमें ग्रिड नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ कमांड विद ग्रिड कमांड, राइट। तो अगर हमें हटाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रिड ऑफ, राइट। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एग्जांपल में, प्लॉट द कर्व गिवन बाय द इक्वेशन a is equal to 10 e to the power minus t for t equal to 0 to 5 and show the grid lines on the plot, right। अब देखो यहाँ पे बहुत सीधा सा काम है कि हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, हमें एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल का ड्रॉ करना है जो कि टाइम डोमेन में वैरी कर रहा है ना। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट एक्सपोनेंशियल, है ना। हम लोगों ने साइन देख लिया। इस एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रिड ऑन का तो एग्जांपल है ही, साथ ही साथ हम लोग एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल को मैटलैब में किस प्रकार बनाते हैं, है ना। तो देखो पहला तरीका तो ये है इसको प्लॉट करने का कि आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी की निकालो, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, अप टू कहाँ तक, टी इक्वल टू फाइव तक। तो यहाँ पे ए की वैल्यूज कैलकुलेट करो और फिर एक ग्राफ जनरेट करो मैनुअली, जिसमें क्या होगा, अगर ये एक्सिस टी है और ये, तो ये एक्सिस ए है, और जहाँ पे ए क्या है, 10 ई रेस टू द पावर माइनस टी है, ये टी इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, राइट। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी उन ई की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये तो तरीका हो गया हमारा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हमें इसके लिए कोड लिखना है ना, कोड लिखने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या वेरिएबल क्या है, यहाँ पे टी है। तो हम लोग सबसे पहले किस चीज को डिफाइन करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग टी। तो पहला स्टेटमेंट जो है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा कि टी इज इक्वल टू, है ना। अब अगर हमें डिफाइन करना है टी को तो कैसे, देखो टी इज इक्वल टू
0 कॉलन, अगर इंटरवल हम लोग 0.1 का लेते हैं, है ना, और फाइनल वैल्यू क्या हो गई 5। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया स्टेटमेंट 1। ठीक है, अगर आप परसेंटेज का साइन लगा दोगे तो कमेंट बन जाता है। कमेंट मतलब ये जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो वो इस टर्म को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ इतने का एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, है ना, यहाँ पे ग्राफ की एक्यूरेसी और यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें तो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, यहाँ पे इंटरवल कितना ले रखा है 1 का। ठीक है, और यहाँ पे इंटरवल कितना लिया हमने 0.1 का। तो जाहिर सी बात है जब इंटरवल 0.1 के हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये कोई बता सकता है कि भाई t इज इक्वल टू 0 से लेके 0 से लेके 5 तक के बीच में ये कितने पॉइंट्स होंगे। देखो फाइनल लिमिट क्या है 5, इनिशियल लिमिट 0, और डिवाइड कर दो अगर इंटरवल से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे t के, जितनी बार वो प्रोग्राम ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, है ना। मान लो ये पॉइंट था, पॉइंट हटा तो यहाँ पे 0 आ गया, तो टोटल कितने पॉइंट आ गए 50 पॉइंट्स आ गए, फाइनल वैल्यू अपॉन इंटरवल। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला क्या कह सकते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इंटरवल, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए, है ना। अब अगली लाइन में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ए की वैल्यू कैसे लिखनी है ना। ए एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे 10 मैग्नीट्यूड में है, तो 10 का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए मैटलैब में हम लोग एस्पेक्ट का साइन यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल ई को लिखने के लिए सिंपल ई एक्स पी लिखना होता है, और अंडर ब्रैकेट आप लिख दो माइनस टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को मैटलैब में डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू 10 इंटू ए, 10 इंटू ई टू द पावर माइनस टी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्लॉट कमांड लगाएंगे जो हमने पहले लेक्चर में सीखी, प्लॉट t कॉमा a। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 3। इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग हमने जितना कुछ सीखा है सब लगा दें तो देखो एक्स लेबल, एक्स एक्सिस पे जो लेबलिंग करनी है सपोज करो, तो ये क्या है टाइम टी है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम स्मॉल टी इन सेकेंड। सिमिलरली वाई पे क्या है, देखो क्या लिख सकते हो, सपोज करो वाई पे हमारा आउटपुट है तो हमने वाई की लेबलिंग कैसे कर दी आउटपुट, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने टाइटल भी ऐड करना है, सपोज करो तो हमने टाइटल कैसे लिख दोगे, टाइटल के लिए टाइटल कमांड ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो प्लॉट ऑफ a इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्रिड ऑन करना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे कमांड ग्रिड ऑन, राइट। इतना करने से क्या होगा, आपका जो भी कुछ ग्राफ है उस पे ग्रिड बन जाएगा, राइट। इसका जो मैटलैब एक्सपेरिमेंट है हम लोग आज एक साथ देखेंगे। एक बार पहले इस स्लाइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है एक्सेस बॉक्स का, है ना। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ जनरेट होके आता है उसके चारों तरफ कोई भी बॉक्स नहीं होता। ठीक है, अब क्या है, देखो एक्सेस बॉक्स का यूज क्या कहाँ किया जाता है, प्लॉट ऑब्टेन्ड इन द फिगर विंडो इज जनरली इनक्लोज्ड बाय अ सॉलिड लाइन कॉल्ड एक्सेस बॉक्स, है ना। तो एक्सेस बॉक्स किसको कहते हैं, जो हम लोग की फिगर विंडो में जो फिगर बन के आता है वो क्या होता है, वो एक सॉलिड लाइन के थ्रू कवर होता है। ठीक है, उसको एक्सेस बॉक्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस बॉक्स कैन बी टर्न ऑफ विद कमांड बॉक्स ऑफ एंड कैन बी टर्न ऑन विद बॉक्स ऑन, है ना। तो अगर हमें बॉक्स में ऑन ऑफ करना है तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उस थिक लाइन को, सॉलिड लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं और लेके भी आ सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी कमांड्स हैं जो कि हम लोगों को अपने ग्राफ को इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होती या लोग यूज नहीं करते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड इंप्रेशन है, जो सेकंड वेव फॉर्म है वो किस चीज की, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्लॉट द फंक्शन b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर फॉर a इज इक्वल टू 0 to 20 एंड इलस्ट्रेट द बॉक्स, है ना। अब देखो आज तुम क्या देख लोगे,
आज तुम फंक्शन बी इज इक्वल टू 4a² को भी प्लॉट करना सीख जाओगे, है ना। तो कुछ भी कोई भी कलाकारी का काम नहीं है। सिंपल ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अगर मेरी 0 से लेके 20 के बीच में है तो कैसे लिखोगे। सपोज करो, तो पहला हमने स्टेटमेंट लिखा ए इज इक्वल टू 0 कॉलन, और अगर इंटरवल हम लोग कितने का ले लें, 0.05, ठीक है, कॉलन 20 ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, ये देखो अगर तुम जितने ज्यादा इंटरवल छोटा लोगे उतना ही ग्राफ की स्मूथिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले मान लो तुम 2 पॉइंट्स पे क्लियर पे कैलकुलेट कर रहे थे तो ग्राफ उतना स्मूथ नहीं बनेगा, है ना। कोई भी ग्राफ स्मूथ कब बनता है, सपोज करो हमने हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का है और हमने मान लो 2 ही पॉइंट पे कैलकुलेट करा, तो अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली तो सिंपल लाइन भी हो सकती है, इसलिए क्या होगा, हमें कुछ और पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे। और मान लो हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाए तो उस केस में क्या होगा, ग्राफ स्मूथ बनेगा, बट मैनुअल कैलकुलेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट मैटलैब में क्या है, मैटलैब का यही एडवांटेज है कि मैनुअल कैलकुलेशन जो है ये मिनिमाइज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन विच द प्लॉट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हमने ए लिख लिया, अब सपोज करो सेकेंड लाइन में हमको बी लिखना है, तो सिंपल बी के लिए 4, मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्ट्रिक, ए स्क्वायर के लिए ए मैंने पहले भी बताया था टू द पावर 2। ठीक है, ए स्मॉल डॉट टू द पावर 2 सेमीकोलन, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया 2। ठीक, अब सिंपल इसको क्या कर दोगे, प्लॉट कर दो ए कॉमा बी। अब मान लो हम यहाँ पे बॉक्स ऑफ करते हैं। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ कैसे होगा, सिंपल यहाँ पे कमांड क्या लिख दोगे, बॉक्स, इसके बाद इसका टाइटल लिख सकते हो एज इट इज, जैसे मैंने अभी पहले सिखाया। तो इसके बाद क्या कर सकते हो, एक्स लेबल कर सकते हो एंड वाई, राइट। तो ये है कि कैसे हम लोग मैटलैब में स्मॉल कोड्स कैसे लिखते हैं, है ना। इन्हीं कोड्स को आगे और बड़ा करते जाओगे तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, बड़े अच्छे प्रोग्रामिंग, बड़े से बड़े मॉडल के लिए आप कोड लिख पाओगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इन दोनों एग्जांपल्स का मैटलैब इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए ओपन करते हैं अपने मैटलैब को। देखो, जो हम लोगों ने लास्ट सीरीज में जो पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था, वो हम लोगों ने साइन प्लॉट देखा था, है ना। अब हम लोग सारे के सारे कमांड साइन प्लॉट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो आज की जो पहली कमांड थी वो थी ग्रिड कमांड। ठीक है, एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देखो, इसका जो आउटपुट आया था वो साइन प्लॉट का इस तरीके से। ठीक, अब यदि अगर हमें इस पे ग्रिड चाहिए, है ना, तो ग्रिड कैसे ऑन होगा, इसके बाद आप सिंपल क्या लिख सकते हो, ग्रिड ऑन, राइट। अब जब आप इसको वापस से रन कराओगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारे साइन वेव के प्लॉट के ऊपर क्या आ गई, ग्रिड आ गई। ग्रिड क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और कुछ वर्टिकल लाइन। और ग्रिड में देखो, तुम ध्यान से देख सकते हो क्या है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, है ना। तो ये क्या हुआ कि हमारे उसी प्लॉट पे एक ग्रिड। अब सपोज करो हमें यहीं पे अपनी नेक्स्ट कमांड भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, कि सपोज करो हमें बॉक्स ऑन चाहिए या बॉक्स बॉक्स अभी लगा हुआ है, हमने बॉक्स ऑफ कमांड भी यहीं पे ऐड, राइट। तो अब देखो जैसे रन करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसका जो थिक बॉर्डर था वो बॉर्डर ऑटोमेटिकली हमारी प्लॉट एग्जीक्यूट होते ही हट गया। अब सपोज करो हमें ऑन करना है बॉक्स, तो हम एक बार फिर से यहाँ पे बॉक्स ऑन लिख देते हैं। अब जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वापस से एक बाउंड्री आ गई, है ना। तो बहुत जगह क्या होता है, हमें बॉर्डर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपने प्रीवियस एग्जांपल को कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल सिग्नल को ड्रॉ करें, राइट। तो देखो ये मैंने एम फाइल ले रखी है कल वाली, है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस एग्जांपल से। तो t इज इक्वल टू हम लोगों ने डिफाइन करा 0 कॉलन 0.1 कॉलन 5 सेमीकॉलन। ठीक है, हमने t डिफाइन कर लिया, देन a इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस टी, राइट। यहाँ तक क्लियर है।
तो हमने यहाँ तक क्या किया, हमारे दो स्टेटमेंट अपने हम लोगों ने लिख लिए, राइट। नेक्स्ट कोड लिखते हैं इन दोनों को प्लॉट कराने के लिए, तो प्लॉट टी कॉमा ए, राइट। इसके बाद हम लोग एक्स लेबल कर देते हैं। आप ये देखोगे कि अगर इन वीडियोस में 20 मिनट के वीडियोस जरूर हैं, बट अगर आप लोग इनमें कंटिन्यू बने रहोगे तो आप लोग देखोगे कि एट द लास्ट आप लोग के पास बहुत सारा कंटेंट होगा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से सीख चुके हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स लेबल टाइम स्मॉल टी इन सेकंड। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प हो जाए, राइट। इसके साथ साथ बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स को जब सेमेस्टर्स आते हैं तो उन सेमेस्टर्स में क्या होता है दोस्त, कि कई बार अब मैटलैब का एक्सपेरिमेंट भी आ रहा है और कॉलेजेस में उतना अच्छे से हम लोग मैटलैब नहीं सीख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो टीचर इंटरेस्टेड नहीं होता है या सिलेबस में इतना कुछ होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ नया सीखने, right? तो आप इन वीडियोस से पूरी की पूरी हेल्प ले सकते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर दें, अच्छी बात क्या है मैटलैब की, जब भी आप कोई कमांड लिखोगे तो मैटलैब तो खुद से सजेशन देगा कि टाइटल कितनी तरह से प्लॉट हो सकता है ना। अब इसमें मोर हेल्प पे जाओगे तो ये भी देख पाओगे कि कैसे ये मतलब मैटलैब की हेल्प जो होती है दोस्त, वो सबसे अच्छी लर्निंग लाइब्रेरी है जहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लॉट ऑफ 10 इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस टी। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, ग्रिड ऑन करनी है। अब जब इसको रन करेंगे हम लोग कोड को, तो यू विल सी कि हमारी फिगर विंडो जो है उस पे हमारा जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है वो हम लोगों को यहाँ पे इजीली क्लियर है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिड ऑन कर लिए है ना। तो ग्रिड ऑन करने की वजह से क्या होगा, आप इजीली देख पाओगे कि ग्राफ पे कौन सी वैल्यू कहाँ पे क्या है। साथ साथ हम लोगों ने जब टाइटल लगाया देखो तो वो टाइटल भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, वाई एक्सिस पे आउटपुट और एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया। अब बात करते हैं अपने सेकंड फिगर के बारे में, दैट वाज b इज इक्वल टू 4a² राइट। तो सबसे पहले क्या है, a को डिफाइन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 0,0.05 कॉलन कहाँ तक, 20 तक। हम लोग के एग्जाम्पल में क्या था, हम लोग के एग्जाम्पल में a की वैल्यू थी 0 से लेके 20 तक, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग डिफाइन करें अपने b को, तो b इज इक्वल टू क्या था, 4 मल्टीप्लीकेशन a डॉट टू द पावर 2, है ना। हम लोगों ने b इज इक्वल टू 4a² को यहाँ पे देख लिया, ठीक। सिंपल सी बात है, बस क्या करना है, प्लॉट कर देना है। प्लॉट a कॉमा b, बॉक्स ऑफ कमांड लगा देते हैं जिससे कि बॉक्स गायब हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए हम लोग फटाफट से इतना ही देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉक्स कमांड रिड्यूस हो गई है और ये ग्राफ है हमारा b इज इक्वल टू 4a²। अब सपोज करो हमें यहाँ पे टाइटल लिखना है, तो कुछ भी नहीं तुरंत लिख सकते हैं, यहाँ पे कमांड लगाई टाइटल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ग्राफ ऑफ b इज इक्वल टू 4a² ब्रैकेट क्लोज। अब वापस से रन करोगे तो आप देखोगे कि आपके फिगर विंडो पे आपने जो भी कुछ लिखा है ग्राफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4a² यहाँ पे इजीली आ गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्लॉट exponential function, how to plot parabola, right? So thank you for today's lecture. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आप लोगों का साथ मिल रहा है ऐसा ही मिलता रहे इसी के साथ।
कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।